बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी दोस्त मुस्कान ख़ान और आज मैं आप लोगों को मुस्कान डेली कुकिंग में बताऊंगी कि आप लोग लहसुन को किस तरह से बहुत आसानी से छील सकते हैं, क्योंकि लहसुन एक ऐसी सब्ज़ी है जो हमारी रोज़मर्रा कुकिंग में यूज़ होती है। चाहे हम हांडी बना रहे हों, चाहे चावल बना रहे हों, चाहे कोई टिक्की बना रहे हों, चाहे कोई रोस्ट बना रहे हों, इवन कोई भी हम कुकिंग करें तो उसमें लहसुन जो है वो एक लाजमी जुज़ू है। और आपको दूसरे ये भी पता होगा कि लहसुन जो है वो हमारे ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। तो इसलिए लहसुन जो है वो डेली हमें यूज़ करना पड़ता है, लेकिन डेली इसको छीलना करना बहुत मुश्किल लगता है। बाज़ औक़ात हमारे पास टाइम भी नहीं होता, और बाज़ औक़ात वो लोग जो कि जॉब करते हैं और उनके पास बहुत कम टाइम होता है और जल्दी जल्दी उन्होंने कुछ करना होता है, तो वो फिर इस लहसुन को 4-5 दिन के लिए छील कर रख लें। क्योंकि मैं इससे ज़्यादा जो है आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तक भी कोई चीज़ प्रिजर्व करना जो है वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। और आजकल वैसे भी कोरोना चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव चीज़ें जो हैं या बहुत ज़्यादा फ्रीज़ करके चीज़ें रख कर ना खाया करें, क्योंकि इससे बहुत सारी बीमारियों के फैलने का भी अंदेशा होता है। लेकिन जल्दी से हम 5-6 छील कर रख लें कि हमें डेली जो है ये तरद्दुद ना करना पड़े। तो उसके लिए ये देखें, आपको सामने लहसुन नज़र आ रहा है, और इस तरह से इसको किसी भी बर्तन में डाल लेना है और इसके अंदर आपने जो है वो पानी भर देना है, और इसको 1 घंटा आप रखेंगे तो ये काफ़ी अच्छी तरह से जो है ये सोख हो जाएगा पानी में। तो ये बहुत आसानी से फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि छीला जाता है, और छील कर फिर आप इसको किसी डालकर रख लें। जिस तरह से भी आप इसको रखना चाहें, फ्रिज के अंदर रख लें, फ्रीज़ नहीं करना आपने, सिर्फ फ्रिज के अंदर रख लें। और 2-4 दिन के लिए आप चाहे इसको पीस कर रख लें, चाहे वैसे रख लें, जैसे आपका दिल करे वैसे इसको प्रिजर्व कर लें, तो बहुत आसानी से डेली की झंझट जो है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो इसके बाद थोड़ा सोख होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि फिर ये कितनी आसानी से जो है 1 सेकंड लगेगा और ये सारा छीला जाएगा। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और कितनी आसानी से जो है ये छीले जाएंगे। ये देखें, 1 सेकंड लगेगा और पूरा छिलका जो है वो आराम से उतर जाएगा। और इस तरह से आपने जल्दी जल्दी छील के तो फिर इनको महफूज कर लेना है, और ज़्यादा देर भीगा रहने देंगे तो और जल्दी जो है इनका छिलका उतरेगा। तो ये देखें, ये सारा छिलका आराम से इनका उतर जाता है। इस तरह से आपने सारे, जब हमने सारा लहसुन जो है वो छील लिया, फिर आपने इस तरह का कोई ज़िपर बैग जो है वो ले लेना है, और इसके अंदर आपने इस तरह से इसको डालकर रख लेना है, या कोई डिब्बा ले लें, कुछ भी ले लें, कुछ भी आप जो है वो ले सकते हैं। और इसके अंदर इस तरह से आपने डाल लेना है, और इस तरह भी डाल सकते हैं, साबुत भी डाल सकते हैं, और फिर जब आपने यूज़ करना हो तो निकाल कर इसको जितना लेना हो, जितना डालना हो उतना लेकर आप इसको पीस कर ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, या फिर आप इसको पीस कर भी रख सकते हैं। वो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं कभी आपको बताऊंगी कि जब इसको पीसना है तो फिर क्या करना है, क्योंकि जब पीसना है तो फिर इसके अंदर कुछ डालना पड़ेगा, नहीं तो जो है वो फंगस भी लग सकती है। तो इस तरह से आप देखें, इसको इस तरह से डालकर तो आप इसे महफूज कर सकते हैं, और आराम से थोड़ा सा निकाला करें। इस तरह के कितने पैकेट बनाकर आप रख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और ये तरीका आपको बहुत आसान लगा होगा। इसको ज़रूर आजमाएं, और इस तरह से 4-5 दिन के लिए आप अपना लहसुन छील कर जो है वो रख लें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इस तरह की मुफीद रेमेडी से फ़ायदा उठा सकें। तो इंशाअल्लाह ताला फिर किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।